नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और आज के एजेंडे के साथ मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज महतारी सदन योजना के तहत 51 महतारी सदन भवनों का लोकार्पण किया। दावा है कि ये भवन महिलाओं को सम्मान और आत्मनिर्भरता की दिशा में नई पहचान देंगे, लेकिन विपक्ष इस योजना को झूठे वादों का पुलिंदा बता रहा है। इस विषय पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। महतारी वंदन के बाद महतारी सदन पर सियासत। महतारी सदन योजना पर सियासी जंग। नवरात्र में महिलाओं को दी सौगात। सीएम साय ने महिलाओं को दी सौगात। बीजेपी सरकार ने पूरा किया एक और वादा। 51 महतारी सदनों का किया लोकार्पण। महिलाओं की सशक्तिकरण की नई पहल। साय सरकार ने किया बड़ा दावा, महिलाओं को सम्मान और आत्मनिर्भरता। विपक्ष ने किया सरकार पर वार, खोखले वादों का पुलिंदा। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित 51 महतारी सदन महिलाओं को समर्पित किए गए हैं। करीब 2500 वर्ग फीट में बने इन भवनों में कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। महतारी सदन में लोकार्पण कार्यक्रम में महिला स्वयं सहायता समूह की 2 लाख सदस्य महिलाएं वर्चुअली रूप से जुड़ी। इस योजना को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि इन भवनों से ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक गतिविधियों में भागीदारी का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि महतारी सदन छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। पहले चरण में 202 महतारी सदन के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं दूसरे चरण में 166 और सदनों के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आज धमतरी का जो सबसे बड़ा गांव है करेली बड़ी, उसमें जिले भर के करीब 250 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में नवनिर्मित 51 महतारी सदन का लोकार्पण कार्यक्रम था। मैं सबसे पहले धमतरी जिलावासियों को विकास कामों के लिए बधाई देता हूं और साथ ही साथ 51 जगह जो महतारी सदन हमारी माता बहनों को मिला है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनको आगे अपना कार्य संचालन के लिए बहुत सुविधा होगी महतारी बंधन मिलने से। इधर विपक्ष इसे सिर्फ दिखावा बता रहा है। आरोप है कि महिलाओं के नाम पर पहले भी महतारी बंधन योजना जैसी योजनाओं में ठगी हुई है, अपराध बढ़े हैं और सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। महिलाओं के लिए जमीनी स्तर पर कुछ नहीं किया गया है। महतारी सदन बनाने से महतारियां सशक्त होगी, मजबूत होगी, यह दावा हवा हवाई लगता है, क्योंकि सरकार ने महतारियों के आर्थिक उन्नति के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके मजबूती के लिए कोई ऐसा अभी तक योजना नहीं बनाया है। और जिस प्रकार से महतारी वंदन योजना के नाम से प्रदेश के महिलाओं के साथ ठगी हुआ है और जिस प्रकार से प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं, घरेलू हिंसा बढ़ी है, छेड़छाड़ बढ़ा है, तो सरकार का दावा तो झूठा साबित होता है। सरकार को वास्तविक में महतारियों को मजबूत करने की दिशा में योजना बनाकर काम करना चाहिए। विज्ञापनबाजी या हवाबाजी से महतारी मजबूत नहीं होगी। फिलहाल एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार इन भवनों को महिलाओं के लिए सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे खोखला वादा करार दे रहा है। अब देखना होगा कि महतारी सदन वास्तव में महिलाओं के जीवन में कितना बदलाव लाता है या इसी तरह सियासत जारी रहेगी। डेस्क रिपोर्ट, रायपुर, छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित 51 महतारी सदन महिलाओं को समर्पित किए हैं। करीब 25,000 वर्ग फीट में बने इन भवनों में कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। महतारी सदन के लोकार्पण कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूह की 2 लाख सदस्य महिलाएं वर्चुअल रूप से जुड़ी हैं। इस योजना को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि इन भवनों से ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक गतिविधियों में भागीदारी का अवसर मिलेगा।
उन्होंने कहा कि महतारी सदन छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। पहले चरण में 202 महतारी सदन के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं दूसरे चरण में 166 और सदनों के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय ने महतारी सदन योजना का लोकार्पण किया है, जिसके बाद विपक्ष इसको दिखावा बता रही है। वहीं दूसरे चरणों में 166 और सदनों के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आपको बता दें कि महतारी सदन के लोकार्पण कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूह की 2 लाख सदस्य महिलाएं वर्चुअल रूप से जुड़ी हैं। इस योजना को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि इन भवनों से ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक गतिविधियों में भागीदारी का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि महतारी सदन छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। महिलाओं को आत्मनिर्भर सम्मान देने की दिशा में ये एक बहुत बड़ी पहल है, लेकिन विपक्ष इसे सिर्फ दिखावा बता रही है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में लगभग 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित 51 महतारी सदन महिलाओं को समर्पित किए हैं और करीब 2500 वर्ग फीट में बने इन भवनों में कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। महतारी सदन के लोकार्पण कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूह की 2 लाख सदस्य महिलाएं वर्चुअल रूप से जुड़ी हैं और इस योजना को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि इन भवनों से ग्रामीण महिलाओं को सामूहिक गतिविधियों में भागीदारी का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि महतारी सदन छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। पहले चरण में 202 महतारी सदन के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं दूसरे चरण में 166 और सदनों के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और सम्मान दिलाने की दिशा में यह बड़ी पहल है, लेकिन विपक्ष जो है इसको दिखावा बता रही है, सवाल उठा रही है, कटघरे में खड़े कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो महतारी सदन के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, वहीं दूसरी चरणों में 166 और सदनों के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने यह योजना जो है वो महिलाओं के आत्मनिर्भर और सम्मान दिलाने की दिशा में ये बड़ी पहल की है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष जो है निशाना साध रहा है, विपक्ष इसे दिखावा बता रहा है। चलिए, क्या महतारी सदन योजना वास्तविक में छत्तीसगढ़ की महिलाओं का जीवन बदलेगा? क्या उनके जीवन में निखार आएगा? क्या जिस प्रकार से महिलाओं को सशक्त बनाने का और आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प छत्तीसगढ़ में सरकार ने लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, वो साकार होगा? आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवाते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा से शताब्दी पांडे जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है जी। सवालों की शुरुआत करेंगे भाजपा से जी। शताब्दी जी, जैसे कि यहाँ पर सीएम विष्णुदेव साय जी ने यहाँ पर ये महिला सदन को लेकर अभियान चलाया, योजना चलाई है, लेकिन यहाँ पर जो है विपक्ष जो है इसे दिखावा बता रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बहुत अच्छी योजना है महतारी सदन योजना, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के घोषणा में ये घोषित किया गया था कि हम महिलाओं के लिए ऐसे महतारी सदन बनाएंगे और इस घोषणा को पूरा किया गया है। 51 महतारी सदन बहनों को समर्पित हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी भाजपा सरकार ने साबित किया है, जो घोषणा में कहते हैं उसे करके दिखाते हैं जी। इसलिए इसे मात्र दिखावा कहने वाले या कुछ भी इसके बारे में नकारात्मक टिप्पणी करने वालों के बारे में मुझे यही कहना है कि आपने स्वयं क्या किया महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता, जो भी कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि मात्र दिखावा है, तो यदि ये भवन नहीं बने होते तो इसे दिखावा कहते हैं, लेकिन जब ये मूर्त रूप में बनकर सामने आ गए, जब 2500 स्क्वायर फीट में एक महतारी भवन बनाया गया, जो एक मल्टी यूटिलिटी
सर्विस सेंटर के रूप में काम आएगा। जी पंचायत की महिलाएं यहाँ विभिन्न प्रकार के कौशल उन्नयन के प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। बिल्कुल। शताब्दी जी उद्यमिता जब का आप विकास जी होगा, जी डिजिटल ज्ञान बढ़ेगा उनका। जब वो एक साथ बैठेंगी, एकजुट बैठेंगी, तो महिला सशक्तिकरण होगा, उनकी शक्ति बढ़ेगी। शक्ति, सम्मान और आत्मनिर्भरता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये महतारी सदन। बिल्कुल इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि हमारी छत्तीसगढ़ भाजपा सरकार ने रेडी टू ईट के माध्यम से भी महिलाओं को सशक्त करने का बहुत बड़ा प्रयास किया है। जी हमारी बहनें चाहें तो इस भवन में विभिन्न प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां संचालित कर सकती हैं। वोकल फॉर लोकल को वो सही करने के लिए कुछ स्वदेशी प्रोडक्ट्स तैयार कर सकती हैं, जिनको पूरी तरीके से वो अपने लोकल मार्केट में विक्रय कर सकती हैं। ये सब जी। करने के लिए बहनों को एक स्थान चाहिए था, और हमारी भाजपा सरकार ने घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा था उसे पूरा किया है। इसे दिखावा कहने वाले लोग गलत कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शताब्दी जी जवाब भी लेंगे, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। के जी, जैसे कि अभी की जो सरकार है साई जी की और जो पुरानी सरकार है भूपेश बघेल जी की, क्या लगता है आपको कौन सी सरकार ने सबसे अच्छा महिलाओं के हित में काम किया है? देखिए, महिलाओं के लिए महिला स्व सहायता समूह कांग्रेस शासन काल में भी था, उनके लिए उन्होंने ऋण माफी की भी व्यवस्था की थी। बीच में 12-13 हजार करोड़ का ऋण माफी भी हुआ था। तो महिला स्व सहायता समूह को समृद्ध बनाने की दिशा में काम हो रहा है। लेकिन एक चुनावी मुद्दा इसलिए जी के जी आवाज आ रही है? चलिए, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रीति उपाध्याय भी जुड़ चुकी हैं। जी प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी प्रीति जी, सरकार जन कल्याण की योजना चला रही है, लेकिन कांग्रेस जो है कि विकास विरोधी है, ये बात अभी शताब्दी जी ने कही है। इतना ही नहीं, भाजपा तो कांग्रेस को जुम्मेवार भी पार्टी भी बता रही है। देखिए, शताब्दी जी महिला होकर के अगर इस तरह की बातें करेंगी तो वाकई हास्यास्पद हो जाएगा। महिला सुरक्षा की बात हो या महिला के लिए कुछ भी करने का बात हो, तो सबसे पहले हमें बात करना चाहिए आरक्षण पर। महिला आरक्षण जिसको कांग्रेस ने पास किया, इन्होंने जुमले के तौर पर पास तो किया, राजीव गांधी जी ने किया था पंचायत में, उसे इम्प्लीमेंट किया और उसके वजह से आज महिलाएं इतनी समृद्ध है। जितना भी आज राजनीतिक तौर पर खासकर अगर ताकतवर हुई है महिलाएं, तो इसकी वजह से। लेकिन जब विधानसभा और लोकसभा की बात आती है तो ये लोग पीछे हटते हैं और बेवकूफ बनाने के लिए जनता को एक इन्होंने अभी पारित किया, मगर उसे लागू नहीं किया। पर मुद्दा अभी फिलहाल है महतारी वंदन और महतारी सदन, और ये जो तमाम तरह की नौटंकी चल रही है इनकी। महतारी वंदन के नाम पर जिन महिलाओं को पहले देना शुरू किए, पहले तो जितनी हमारी एलिजिबल माताएं बहनें थी उसमें कटौती कर दी है। उसके बाद जो मिल रहा था जिन महिलाओं को, साल भर में पता चलता है फिर से उसका वर्किंग शुरू कर दिए और काट छाट शुरू कर दिया। सनी लियोनी को जरूर मिल रहा था बाकायदा, यहाँ से बेचारी सबसे शायद जरूरतमंद महिला भाजपा को लगा होगा, शताब्दी जी को भी लगा होगा कि सनी लियोनी नाम की एक महिला है, प्रताड़ित है बहुत ज्यादा, उन्हें जरूरत है महिला महतारी वंदन में पैसे देने की, तो उन्हें दिया गया। अब ये महतारी सदन के नाम पर जिस तरह से अभी भ्रष्टाचार की रोटी सेकी जा रही है भाजपा की सरकार में, तो हम लोग देख ही रहे हैं कि भाई 40-50 हजार की मशीन 8 लाख में आ रही है। तो उसी तरह से ये 2-2, 2.5 करोड़ का भवन के नाम पर जो 2 कमरा 1 कमरा कुछ खड़ा कर देंगे, कच्चा मकान टाइप का, और उसे कहेंगे महतारी सदन बना रहे हैं ये, तो ये सब जिनकी जुमलेबाजी है, धोखा देना है। महिलाओं को सबसे ज्यादा ठगा है अगर किसी ने, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने ठगा। किसी भी तरह से देख लीजिए, आज बेरोजगारी से ज्यादा महंगाई भी जो है, महंगाई से सबसे ज्यादा प्रताड़ित कौन होती है? महिलाएं होती हैं। सिलेंडर जो 400 रुपए का खरीदती थी वो अब मिल रहा है 1100 में। बिजली बिल यहाँ महतारी वंदन के नाम पे घर में किसी महिला के पास आता है और उसका डबल ये खून जैसे चूसते हैं ना, जो बोला जाता है लीचेस होते हैं जो, उस तरह से ये सरकार खून चूस करके अगर पैसा दे रही है तो उसका 2 गुना 3 गुना बिजली बिल के नाम पर ले रही है। तो देखिए, ये सारी जो इनकी कवायद है ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है।
महिलाओं को ठगने का काम किया हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने। और शताब्दी जी जो यहाँ बैठी हैं, महिला होने के नाते कम से कम महिलाओं का पक्ष रखना चाहिए अपनी पार्टी हित से ऊपर उठ करके। जी प्रीति जी जवाब लेंगे। के जी आपकी बात रुक गई थी वहीं पर, आप अपनी बात पूरी कीजिए। महिला जो है, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में आधे मतदाता महिलाएं हैं और उनको आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से दोनों ही राजनीतिक दल प्रयास करेंगे। जैसे मैंने कहा कि महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। महाराष्ट्र और गुजरात में जिस तरह से देखेंगे सहकारिता एक आंदोलन के रूप में है। पापड़, लिज्जत पापड़ को देखिए सहकारिता के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में तमाम प्रकार के उत्पाद हैं जिनको एक ग्रामीण रूरल इंडस्ट्री के रूप में कांग्रेस ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। गोबर से गुलाल बनाने का और मूत्र से रासायनिक खाद बनाने का तमाम प्रकार के प्रयास किए थे ग्रामीण विकास की दृष्टि से। भाजपा शासनकाल ने इसको आगे बढ़ाया है कि महतारी वंदन के नाम पर महिलाओं को हर माह 1000 रुपए देने के बाद अब हर गांव में छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, 20,000 गांव हैं। इन गांवों में पहुंचाने की बात है। हर गांव में एक महिलाओं के लिए एक अलग से हाल, एक मतलब 30 लाख रुपए अधिकतम खर्चे की राशि रखी गई है। उसके माध्यम से जब बनेगा तो निश्चित रूप से महिलाओं को एक ऐसा स्थान मिलेगा जहां बैठ के अपने जो उत्पाद है उसका वो निर्माण भी कर सकते हैं मीटिंग करके। और जो 1000 रुपया मिल रहा है उसके जरिए भी महिलाएं एकजुट होकर के उस राशि को आगे बढ़ा सकती हैं। बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है और इसका सदुपयोग निश्चित रूप से महिलाएं करेंगी ऐसा लगता है, क्योंकि महिला स्व सहायता समूह जो है छत्तीसगढ़ में एक प्रगतिशील, बहुत सारे करोड़ों के बिजनेस करने की स्थिति में है। और जो स्थानीय हमारे पास उत्पाद आएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों जो महिलाएं अधिकांश तक खाली रहती हैं घर में, वो महिलाएं जो है गांव में अपने घर के काम काज निपटाने के बाद जब महतारी सदन में एकत्र होंगे तो निश्चित रूप से उनके विकास के लिए इसके माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार बन, तमाम प्रकार की जो महंगाई और अन्य विषय को लेकर जो बात कही जा रही प्रीति जी के द्वारा, तो निश्चित रूप से महंगाई एक अलग विषय है, बिजली बिल वृद्धि का एक अलग मामला है। लेकिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से जो महतारी वंदन के बाद महतारी सदन का काम शुरू किया गया, मुझे लगता है इसको महिलाएं इसको अप्रिशिएट कर रही हैं, स्वीकार कर रही हैं। आने वाले समय में देखना है कि कब तक ये सभी गांव में, कहने का तात्पर्य है कि 11,600 से अधिक ग्राम पंचायतों में कब तक ये बन पाएगा। और इसके लिए मुझे लगता है कि भाजपा शासन काल के बाद कांग्रेस की भी आवश्यकता पड़ेगी ताकि सभी ग्राम पंचायतों तक ये महतारी सदन बन जाए और महिलाएं वहां बैठ करके विकास की बात करें। देखिए गांव में ग्राम पंचायत भवन भी है, उसके बाद राशन दुकान के लिए भी अलग एक भवन बनाया गया है। ये पुरुषों के लिए हो जाता था, महिलाओं के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। निश्चित रूप से इसका सदुपयोग होगा और सरकार जो इसके लिए जो प्रयास कर रही है, मुझे लगता है कि महिलाओं को भी आगे आकर जिनके लिए ये योजना लाई गई है वो इसका सदुपयोग करेंगे। जहां जहां जो सामुदायिक महिला स्व सहायता समूह बनी हुई है उनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के एक विकास की दिशा मिलेगी, ये कहा जा सकता है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन केंद्र सरकार का है, ये उसी की तरह से लखपति दीदी योजना, तमाम प्रकार की योजनाएं के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक प्रयास है। जी बिल्कुल। के जी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो योजना चलाई जा रही है वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही है। बिल्कुल। शताब्दी जी बड़े आरोप लग रहे हैं आप पर, विपक्ष आप पर आरोप लगा रही है कि जो भाजपा है वो भ्रष्टाचार की रोटी सेकने का काम कर रही है, क्या कहेंगी आप? शताब्दी जी आवाज आ रही है आपको? शताब्दी जी की आवाज गुल हो गई है। चलिए प्रीति जी। जी प्रीति जी, शताब्दी जी की आवाज गुल हो गई है, समझ आ रहा है बेचारी क्या बोलेंगी। जिस तरह से भ्रष्टाचार की रोटी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, रोटी बनाने की मशीन, महिलाएं काम करती हैं उन मशीनों पर 50-60 हजार, कहीं कहीं तो 35,000 में भी मिल जाता है वो मशीन। 8 लाख 8 गुना से ज्यादा उस चीज का कर दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे। शताब्दी जी मेरे पास वापस छोड़ गई है। शताब्दी जी बड़े आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, कहा जा रहा है कि जो भाजपा है वो योजना के नाम पर भ्रष्टाचार की रोटी सेक रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए अभी क्या है ना, कांग्रेस का काम अब कुछ रह नहीं गया है। बिल्कुल। उन्होंने खुद अपने शासन काल में तो महिलाओं से बेटी का काम छीन लिया। स्वयं सहायता समूह को उन्होंने किसी प्रकार की कोई ऋण उपलब्धता नहीं करवाई, उनको किसी प्रकार के रोजगार के अवसर नहीं दिए, उनको मार्केट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से
महिला कोष के माध्यम से उनको ऋण दिया जाता है। इन ऋण के का उपयोग करने के लिए हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक स्थान की जरूरत थी। तो हमने महातारी वंदन का वादा किया था। वो महातारी वंदन 180 के आसपास हमारे महातारी वंदन स्वीकृत हुए हैं, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया जी। गया है, जिसमें से 51 का लोकार्पण मूर्त रूप में हुआ है। आंखों से देख करके इसको कैसे झुटलाया जा सकता है। और इस भवन में बहनें बैठ करके अपने मन पसंद के व्यवसाय आरंभ करेंगी और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा उसको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की ओर से जी। जो ई हाट योजना है उससे जोड़ा जाएगा और बहनें अपने इन उत्पादों का वहां से विक्रय करेंगी। इसके साथ ही राज्योत्सव के अवसर पर और अन्य प्रदर्शनियों के माध्यम से इनके प्रोडक्ट्स की बिक्री होती है। इस बिल्कुल। प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके आर्थिक उन्नयन के लिए ये महातारी सदन बहुत ही महत्वपूर्ण एक योजना है। जी। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि जब बहनें एकजुट होती हैं, एक साथ बैठती हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटती हैं और संगठित होती हैं और इससे उनमें नेतृत्व क्षमता बढ़ती है और वो अपना पंचायतों में और अन्य स्थानों पर अपना नेतृत्व बढ़ाती हैं। और जी। इसके उदाहरण भी हमको देखने को मिले हैं कि जब गांव में महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कोई कार्य करती हैं तो उसमें उनमें लीडरशिप डेवलप होती है और वो पंच सरपंच के माध्यम से वो अपना प्रतिनिधित्व करती हैं, समाज के विकास में, गांव के विकास में योगदान देती हैं। तो बिल्कुल। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वादे किए थे उसको पूरा कर रहे हैं। इसके बाद इस प्रकार के अनर्गल वार्तालाप करना, झूठे आरोप लगाना ये कांग्रेस की आदत हो गई है। और मैं हमारी प्रवक्ता बहन से अनुरोध करूंगी कि वो प्रत्यक्ष रूप से महातारी सदन में आए और देखें पहले काम कर रही है, उनको लोकार्पित किया गया है ये भवन, उसके बाद इसको झूठा क्यों ठहराते हैं वो? बिल्कुल। शताब्दी जी, इसका जवाब ले लेते प्रीति जी से। प्रीति जी, छत्तीसगढ़ सरकार अपने वादे पूरे कर रही है, आप झूठे आरोप लगा रही हैं, ऐसा भाजपा का कहना है, क्या कहेंगी आप? देखिए, हमारी जो प्रवक्ता बहन यहाँ बैठी हैं, उन्होंने जो बात करी स्व सहायता समूह की बात करें या फिर पंच सरपंच के माध्यम से, तो फिर से याद दिलाए, वो सुन नहीं रही थी शायद ठीक से, न मेरी बात न हमारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे बैठे हैं के शर्मा जी, उनकी बात। तो चाहे वो पंचायत जो पंचायती राज है उसकी बात करें, कांग्रेस की देन है। स्व सहायता समूह तमाम बहुत से स्टेट में बहुत अच्छा काम कर रही है, सब कांग्रेस की सरकारों की देन है। के शर्मा जी ने हमारे पिछले सरकार रीपा का डिस्कशन किया यहाँ रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, वो पढ़ के नहीं बैठी है भाजपा की प्रवक्ता बहन हमारी, कोई बात नहीं, नई नई प्रवक्ता बनी है, उन्हें सब अभी पता नहीं होगा। रीपा के माध्यम से महिलाओं के लिए जगह बनाया गया था जहां रूरल इंडस्ट्रियल पार्क था, चाहे जिस भी तरह का उत्पाद हो और बढ़िया, चाहे वो गौमूत्र से हो, चाहे वो गोबर से हो, अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे थे और सब हो रहा था। भाजपा सरकार ने क्या किया, उसे रख दिया ठंडे बस्ते में। भ्रष्टाचार की रोटी सेकने के लिए ही 50 करोड़ का जो सैंक्शन हुआ है, 2-2 करोड़ के मकान बनेंगे, 2-2 करोड़ में तो 4-5 मंजिला भवन तैयार हो जाता है। एक हॉल, एक कमरा, एक किचन बनाने के लिए तो 10 लाख नहीं चाहिए, 20 लाख अगर उसको बहुत चमचमा कर इंटीरियर के साथ करना है तो। ये क्या बना रहे हैं महतारी सदन के नाम पर, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए ये पूरा योजना लाया गया है। प्रीति जी, जवाब ले लेते हैं शताब्दी जी से। बिल्कुल, करने के लिए लाया गया है जी। शताब्दी जी, कहा जा रहा है कि जो योजना चलाई जा रही है, जी जी, मैं बोलना चाहूंगी कल्पना जी जी, कि ये जो हमारी बहन प्रीति कह रही है ना कि 2 करोड़ में एक सदन बनाया गया, तो ऐसा नहीं है। 2 करोड़ जो कीमत है वो 51 हमारे महतारी सदनों का है। दूसरी बात, इस महतारी सदन को आप जाकर स्वयं अच्छा, एक सदन बनाने, एक सदन पे कितना लगा रहे हैं आप लोग बताइए। चलिए, एक हॉल, एक कमरा, एक किचन, एक हॉल, एक कमरा, एक किचन के लिए कितना फंड चाहिए? शताब्दी जी बताइए कितने में बनता है और कितने लगा रही है सरकार? इस बात का जवाब दे दे शताब्दी जी। सदन किस प्रकार के बने हैं और 2 करोड़ 10 लाख 51 महतारी सदनों की कीमत है, ना कि किसी एक की है। तो इस प्रकार से जब तक आपके पास सही आंकड़े न हो, आप आरोप न लगाएं। बिल्कुल। प्रीति जी, क्या कहेंगी आप?
देखिए कल्पना जी, ये खुद ही बता दें कि एक हॉल, एक किचन, एक कमरा बनाने का कितना लगता है और इनकी सरकार एक प्रत्येक इस पे कितना लगा रही है। चलिए आंकड़े यही दिखा दें और पेपर्स के साथ दिखाएं। हम तो पेपर्स लेकर के बैठे हैं कि हम कितना इन्होंने सैंक्शन किया और पर भवन इनका 2 करोड़ है, इन्हीं का जारी किया हुआ आंकड़ा है। अगर ये कहीं और से आंकड़ा ला रही है तो कहाँ से ला रही है, दिखा दे पहले तो। और 2 करोड़ में हम रिपीट कर रहे हैं कल्पना जी, 4-5 मंजिला रायपुर शहर में बन जा रहा है भवन, और यहाँ पर ये एक, फिर से रिपीट करेंगे, एक हॉल, एक कमरा और एक किचन के पीछे 2 करोड़। अरे 2 करोड़ छोड़िए, 10 लाख के अंदर बहुत शानदार ऐसा तैयार हो सकता है। ये लाने की जरूरत क्या थी? एक बात समझिएगा कि महिलाएं अब कंधा से कंधा मिला के जब पुरुषों के साथ चल रही है तो पंचायत भवन में उन्हें एंट्री मिलना चाहिए। ये तो महिलाओं को अलग और कर दे रहे हैं। पहले तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर आप बना भी रहे हो, एक बार सोच भी ले कि चलो कुछ तो भला सोचे होंगे। की भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपना भ्रष्टाचार के बारे में सोचती है, कैसे पैसे कमाए, मगर एक बार के लिए भलमनसाहस दिखा भी दे तो भैया कैसे एक इतना पैसा लगता है? 2 करोड़ क्या होता है? 2 करोड़ किसी सिविल कंस्ट्रक्शन वाले से बात करिए तो अंदाजा लगेगा शताब्दी जी कि आप लोग क्या कर रहे हैं 2 करोड़ में। उसी तरह होगा कि जो रोटी बनाने की मशीन 30-35 लाख में मुश्किल से आ रही है, उसे 8 लाख में, अच्छा एक विभाग 8 लाख में खरीद रहा है, दूसरा विभाग पता चला 5 लाख में खरीद रहा है। देखिए इसी से रिलेटेड एक दूसरा हम बताना चाह रहे हैं, गौ माता के नाम पर भी जवाब लेंगे इसका, बिल्कुल करते हैं। पूरे प्रदेश में गौ माता इसका जवाब लेंगे, मर रही है। नहीं, ये वाला चीज कंप्लीट करने दीजिए। हमारी गौ माता के बारे में भी ठीक है बड़ी बातें करते हैं, भूख से मर रही है। बिल्कुल इसका जवाब लेंगे, लेकिन हमारे पास वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। केके जी, क्या लगता है आपको ये जो योजना चलाई जा रही है, क्या लगता है आपको ये पॉलिटेक्निक स्टंट है या वास्तविक में बदलाव आएगा? ये प्रश्न हमसे केके जी। नहीं, निश्चित रूप से सरकार बिना है और आत्मनिर्भर से जो महतारी सदुपयोग हो महिलाएं के लिए। मैंने कहा जैसे एक पंचायत भवन दुकान ऐसे और सरकारी इसका उपयोग नहीं कर पाते, का उपयोग करता था। महिलाएं जुड़ करके अपनी समिति तमाम प्रकार के सिलाई बुनाई और बिल्कुल इन सब के माध्यम अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से जो सरकार की जा सकती है, इसका क्रियान्वयन प्रीति जी जो बात कह रही सरकार की ओर से जो जारी हुआ, यदि किसी भवन में निश्चित रूप से कांग्रेस को शिकायत करनी चाहिए और जांच। जी बिल्कुल। शताब्दी जी से एक छोटा सा और सवाल है। शताब्दी जी, इस योजना को विपक्ष नौटंकी बता रही है, महिलाओं को ठगने का काम किया जा रहा है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रही है, क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं फिर कहूंगी कि हमारी कांग्रेस ने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी महिलाओं के लिए। अरे हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए चाहे जो भी सरकारें हो, यदि कोई अच्छा कार्य करती है तो उसकी तो तारीफ करना चाहिए। वो कहती है कि पंचायत भवन था, उसके बाद ये भवन और क्यों बनाया? तो इसका जवाब आने वाले चुनाव में हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की महतारी जो आधी आबादी है वो इनको देंगी। इतनी अच्छी योजना जहां महिलाएं अपना उन्नयन कर सके, विकास कर सके। हमारे के शर्मा जी ने भी अभी बताया कि किस प्रकार से यहाँ महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, विकास होगा, और ये कहती है कि आवश्यकता नहीं थी। तो ये तो कांग्रेस का एक प्रकार का सबूत है। चलिए ठीक है, चर्चा यहीं पे रोकनी पड़ेगी, समय हमारे पास कम है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार इन भवनों को महिलाओं के लिए सम्मान और आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बता रही है, तो वही विपक्ष इसे खोखला बताकर वादा करार दे रही है। अब देखना होगा कि महतारी सदन वास्तव में महिलाओं के जीवन में कितनी बदलाव लाता है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।